दोस्तों आज बात करने वाले हैं वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन की एक ही पात्रता परीक्षा होनी है। वो किस क्रम में होगी उसको लेकर दोस्तों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि आपकी तीसरी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, जिसमें दोस्तों नए आवेदक आवेदन कर सकेंगे दोस्तों। और इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण मांग की जा रही है दोस्तों। वो अतिथि शिक्षक जो पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण समय सारणी है दोस्तों। यहाँ पर यदि आप शाला विकल्प 4 हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन देखेंगे तो 15/7/2026 को ये रिक्तियों का प्रदर्शन होना है दोस्तों। और दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ये जो ज्ञापन है वो डीपीआई के नाम है दोस्तों। यहाँ पर आप विषय देखेंगे तो स्थानांतर एवं भर्ती परीक्षा से प्राथमिक शिक्षकों के माध्यमिक शिक्षकों में चयन होने से रिक्त हुए पदों में जीएपीएस पोर्टल पर अपडेट करने बाबत दोस्तों। आप स्वयं जान रहे हैं कि आपके जो पद खाली हैं वो जब तक पोर्टल पर शो नहीं होंगे आप वहां पर आवेदन कर ही नहीं सकते। तो उस संबंध में ये मांग की जा रही है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं महोदय, नम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में हाल ही शिक्षकों के ट्रांसफर हुए हैं। इसके साथ ही नवीन भर्ती परीक्षा के माध्यम से कई प्राथमिक शाला शिक्षकों का चयन माध्यमिक शिक्षकों के पद पर हो गया है, जिसके कारण संबंधित प्राथमिक एवं अन्य विद्यालयों में शिक्षकों के पद बड़े पैमाने पर रिक्त हो गए हैं दोस्तों। बहुत से कार्यरत शिक्षक वर्ग 3 में दोस्तों ज्वाइन किए थे, जिनका अब सिलेक्शन वर्ग 2 में हो गया है दोस्तों। तो वहां पर वर्ग 3 के जो पद हैं वो खाली हो जाते हैं, वहां पर अतिथि शिक्षकों की जगह बन जाती है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, विभागीय निर्देश अनुसार आगामी 15 जुलाई 2026 में अतिथि शिक्षकों के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होनी तय हुई है। यदि इस स्थिति में पूर्व से ट्रांसफर और भर्ती परीक्षा से खाली हुए पदों को पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जाता है तो संबंधित स्कूलों में आवश्यकता अनुसार अतिथि शिक्षक नहीं मिल सकेंगे। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी और छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होगी। चूंकि छात्र ही हमारे देश का भविष्य है, अतः उनके शैक्षणिक हित को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। अतः हमारे मुख्य मांगे निम्नानुसार है। ट्रांसफर एवं भर्ती परीक्षा प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक में चयन से रिक्त हुए समस्त पदों को 15 जुलाई से पूर्व अनिवार्य रूप से जीएफएमएस पोर्टल पर अपडेट किया जाए। पोर्टल पर वास्तविक रिक्तियां प्रदर्शित कर चॉइस फिलिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू की जाए, ताकि स्कूलों को समय पर अतिथि शिक्षक मिल सकें और छात्रों को शैक्षणिक नुकसान न हो। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि छात्र हित और शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोपरि मानते हुए इस तकनीकी व प्रशासनिक विसंगति का तत्काल निराकरण करने का कष्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मांग की जा रही है वो बिल्कुल अपने आप में सही है। जब तक दोस्तों पोर्टल पर आपके पद अपडेट नहीं होंगे आप उन स्कूलों में आवेदन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आप भी इस मुहिम को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। नए आवेदक हैं या जो अतिथि शिक्षक कहीं भी ज्वाइन नहीं कर पाए उनके लिए ये समय सारणी महत्वपूर्ण है, और उससे महत्वपूर्ण है कि आपके पद जो है अपडेट किए जाएं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो पोर्टल पर पद है वो 15/7/2026 को दिखने लगेंगे, और इच्छुक आवेदक जो हैं वो 16/7/2026 से 18/7/2026 तक स्कूल की चॉइस फिलिंग कर पाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर जो मेरिट जारी होगी वो आपके 21/7/2026 को जारी होगी, यानी आपको कौन सा स्कूल मिला है वो आपको 21/7/2026 को पता चल जाएगा दोस्तों। इसके बाद अतिथि शिक्षक दी गई शाला हेतु जीएपीएस पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना, ये भी आपको 21/7/2026 से 23/7/2026 तक करना है दोस्तों। इसके बाद 5वां पॉइंट महत्वपूर्ण है, शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण करना, एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थिति कराना। आपके डॉक्यूमेंट सही है दोस्तों तो आप एक्सेप्ट होंगे, और ये प्रक्रिया है वो भी आपकी 21/7/2026 से 24/7/2026 तक की जाएगी, यानी 21 से 24 के बीच में आप स्कूल में ज्वाइन कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि आपकी जो भी स्कूल में वैकेंसी खाली है वो पोर्टल पर पूरी अपडेट की जाए, जिससे कि ज़्यादा लोग जो है अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन कर सकें दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसके समर्थन में दोस्तों कल मैं एक अपडेट लेकर आया था आपके सामने, जिसमें हमारे जो संचालक है लोक शिक्षण संचालय, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं। इसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई है, जल्द ही ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी दोस्तों। इसी पर आपके काफ़ी कमेंट आए हैं। बहुत से भाई बहनों के ये सवाल हैं कि सर पहले वर्ग 1 का एग्जाम होगा या वर्ग 2 का होगा या वर्ग 3 का होगा दोस्तों। हम वर्ग 1 की बात करते हैं दोस्तों। तो वर्ग 1 में बहुत से प्रमोशन होने हैं दोस्तों, जहाँ पर प्रमोशन के बाद कुछ वैकेंसी खाली रहती है तो वहाँ पर नई भर्ती की जाएंगी दोस्तों। और ये यकीन माने कि आपकी वर्ग 1 की
भी परीक्षा होगी, लेकिन इसमें समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि प्रमोशन संबंधी जो मामला है उसकी सुनवाई चल रही है। हालांकि सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं दोस्तों, शिक्षा विभाग में भी काफ़ी प्रमोशन होने वाले हैं। प्रमोशन से फ़ायदा ये रहता है दोस्तों कि काफ़ी वैकेंसी खाली हो जाती है, जिसमें कि नई भर्ती के चांसेस बन जाते हैं दोस्तों। तो हम वर्ग 1 की बात करें तो ये जो है आपके 2027 में ही मान के चले। आप स्वयं देख रहे हैं कि वर्ग 1 जो है 2025 में होना था दोस्तों, लेकिन नहीं हो पाया, और उसका कारण यही था कि विभाग ने पद नहीं भेजे कि कितने पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। 2026 आई दोस्तों, तो उसमें वर्ग 1 जो है कैलेंडर में शामिल ही नहीं था। अब जो नया कैलेंडर जारी होगा जिसमें एकल परीक्षा की बात की जा रही है दोस्तों, उसमें वर्ग 1 भी शामिल होगा और ये परीक्षा 2027 में हो सकती है। यानी दोस्तों 2026 में वर्ग 1 की संभावना कम है। ये जनवरी या फरवरी में ही इसका जो है नोटिफिकेशन आ सकता है वर्ग 1 का। अब बची वर्ग 2 और वर्ग 3। यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि वर्ग 2 की तैयारी करें या वर्ग 3 की। वर्ग 2 एग्जाम पहले होगी या वर्ग 3 एग्जाम। दोस्तों वर्ग 2 की एग्जाम पहले होगी, वर्ग 3 की एग्जाम बाद में होगी। उसका कारण एक ही है दोस्तों, 2018 से लेके अभी तक वर्ग 2 और वर्ग 3 की जब भी वैकेंसी आई है, वर्ग 2 का एग्जाम पहले लिया गया है, उसके बाद वर्ग 3 का एग्जाम लिया जाता है दोस्तों। इससे लाभ ये होता है कि वर्ग 2 का एग्जाम पहले लिया जाता है और जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, चाहे वो डीएड हो चाहे वो बीएड हो दोस्तों, वो वर्ग 2 में ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे वर्ग 3 की जो वैकेंसी है वो खाली रह जाती है दोस्तों, और वहाँ पर नए आवेदकों को मौका मिल जाता है एग्जाम देकर ज्वाइन करने का दोस्तों। मान लो कि वर्ग 3 की प्रक्रिया पहले कर ली जाती है, तो उससे नुकसान स्टूडेंट का ही होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग वर्ग 3 में ज्वाइन कर ले जाते हैं और फिर वर्ग 2 का उन्होंने अच्छे से एग्जाम निकाला तो वो उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, तो वर्ग 3 की वो वैकेंसी वहीं अटक जाती है दोस्तों। तो हमेशा विभाग वर्ग 2 के एग्जाम पहले लेता है, उसका रिजल्ट पहले जारी करता है और फिर उसके बाद वर्ग 3 का एग्जाम लेता है दोस्तों, और फिर उसका रिजल्ट जारी करता है। वही फिर जो नियुक्ति होती है वो वर्ग 2 की पहले होती है, उसके बाद वर्ग 3 की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। वर्तमान में भी वही स्थिति आप देख रहे हैं, वर्ग 2 की ज्वाइनिंग हो चुकी है और वर्ग 3 की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है। और 2018 से लेकर 2026 तक जितने भी वर्ग 2 और वर्ग 3 के एग्जाम निकाले गए हैं दोस्तों, वर्ग 2 के एग्जाम पहले हमेशा लिए गए हैं। तो आप जो है वर्ग 2 के एग्जाम की तैयारी करें, मेन फोकस अपने सब्जेक्ट पर रखें दोस्तों, क्योंकि वहीं से आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। वहीं वर्ग 3 की बात करें दोस्तों, तो वो वर्ग 2 के बाद में ही होना है। वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप ये मान के चलें कि जनवरी फरवरी तक का मौका आपके पास है, वहाँ पर ये नोटिफिकेशन आ सकता है। और जैसे ही ईएसवी अपना कैलेंडर जारी करेगा दोस्तों, आपको वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों की ही एग्जाम डेट यहाँ पर शो हो जाएगी दोस्तों। तो उस हिसाब से फिर आप अपनी पढ़ाई में चेंजेस ला सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखते हुए आपका पूरा फोकस वर्ग 2 पर होना चाहिए, चाहे आप बीएड से हो, डीएड या डीएलएड कुछ भी किया हो, आपका फोकस अपने मेन सब्जेक्ट पर होना चाहिए, क्योंकि वर्ग 2 के एग्जाम पहले लिए जाएंगे। अभी भी जो कैलेंडर जारी किया गया था 2026 में, उसमें वर्ग 2 पहले थी और वर्ग 3 उसके बाद में थी दोस्तों। तो कुल मिलाकर आपका फोकस अभी वर्ग 2 के एग्जाम पर होना चाहिए।